सुप्रभात बच्चों। आप क्लास 7 के सभी विद्यार्थी अभी अपने अपने मोबाइल पर होंगे। चाहे बच्चों, हम लोगों ने पिछले दिन पाठ 2 पढ़ा था, मित्र का चुनाव। मित्र का चुनाव एक पत्र है जिसे लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र को लिखा है। पत्र को हमने पढ़ा और पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त किया कि लेखक अपने पुत्र को मित्र का चुनाव करने के लिए कैसा सुझाव देते हैं, कैसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित होगा और हमारा समाज सुंदर बनेगा। फिर मित्र के द्वारा ही हमारे चरित्र का मूल्यांकन होता है, इसलिए मित्रों के माध्यम से ही हम जाने जाएंगे। मित्र हमारे अंदर गुणों को भरता है और गुणों को दूर करता है, इसलिए मित्रों को गुणी अवश्य होना चाहिए। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। प्रश्नों के अंतर्गत पत्र की बात पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में सही उत्तर पर टिक लगाना है। टिक दी करेक्ट आंसर। एक प्रश्न के 3 उत्तर हैं, 3 उत्तरों में से एक उत्तर सही है, 2 गलत है। सभी प्रश्नों के विकल्पों को ध्यान से देखिए। आप सबके पास किताब होगी, किताब से पेज नंबर 22 एंड 23 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक द्वारा यह पत्र किसे लिखा गया है? प्रश्न पढ़ रहे हैं आप, अल्टरनेट भी देख रहे हैं, अपने मित्र को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को। निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा अपने पुत्र को, क्योंकि लॉर्ड चेस्टरफील्ड जी यह पत्र अपने पुत्र को लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बुरे व्यक्ति को मित्र बनाने वाले को क्या समझा जाता है? ईमानदार, सज्जन, बुरा। उत्तर होगा बुरा। ग, हमें किससे घृणा करनी चाहिए? बुराई से, बुरे व्यक्ति से, सज्जन से। उत्तर होगा बुराई से। घ, किस प्रकार की मित्रता क्षणभंगुर होती है? विचारों पर आधारित, भावुकता पर आधारित, धर्म पर आधारित। उत्तर होगा भावुकता पर आधारित। अंग, प्रस्तुत पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड चेस्टरफील्ड। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस पत्र को लॉर्ड चेस्टरफील्ड अपने पुत्र को लिख रहे हैं, इसलिए इसके लेखक लॉर्ड चेस्टरफील्ड होंगे। तीसरा अल्टरनेट सही अल्टरनेट है। अब हम आएंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए आप अपनी किताब में। दूसरा प्रश्न विवरणात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, क, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में कैसे बताया जा सकता है? उत्तर होगा किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में उसके मित्रों के आधार पर बताया जा सकता है। अगर उसके मित्र अच्छे हैं तो वह व्यक्ति अच्छे चरित्र का है, अगर उसके मित्र बुरे हैं तो वह व्यक्ति बुरे चरित्र का है। प्रश्न संख्या ख, लेखक ने कैसे लोगों को पाखंडी कहा है? जो मामूली बात का बतंगड़ करते हैं और उसके आधार पर तरह तरह की
वितंडा खड़ा करते हैं, उसको लेखक ने पाखंडी कहा है। ग, लेखक के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? लेखक के अनुसार सच्चा मित्र वह होता है जो हमें बुराई से बचाता है और सच्चाई की ओर प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या घ, लेखक के अनुसार बड़े लोग कौन होते हैं? लेखक के अनुसार बड़े लोग वे होते हैं जो कर्म और व्यवहार से बड़े होते हैं। अंग, अच्छे लोगों की परख किस प्रकार की जा सकती है? अच्छे लोगों की परख सामान्य समझदारी से की जा सकती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे आप। प्रश्न संख्या 3 में आशय स्पष्ट करना है। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। आशय होगा, बुराई करने वाला व्यक्ति नासमझी की वजह से बुराई करता है और उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, हमें किसी से व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी या दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई बुरी बात है तो प्रयत्न करके उसे उस बुराई से मुक्त करना चाहिए। हमें उसकी बुराई को ग्रहण नहीं करना चाहिए और उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए घृणा बुराई से करनी चाहिए, बुरे लोगों से नहीं। स्पष्ट प्रश्न संख्या ख, स्पष्टवादिता ठीक है परंतु सावधानी बरतना भी आवश्यक है। स्पष्टवादिता तो आवश्यक है लेकिन सावधानी बरतनी है कि जिसके लिए हम कुछ बात कह रहे हैं वह उसका लाभ सही ढंग से ले रहा है या नहीं। अगर उसको उसका सही ढंग से वह लाभ ले रहा है तब हमारा स्पष्टवादिता कामयाब होगा, नहीं तो हमारी स्पष्टवादिता नाकामयाब हो जाएगी। इसलिए स्पष्टवादिता को समझदारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ग, सच्ची मित्रता हृदय से उपजती है और हृदय ही उसे अनुभव करता है। प्यारे बच्चों, सच्चे मित्र को पहचानने का एकमात्र तरीका यही है कि जो आपके मन को बात अच्छी लगती है आपका मित्र वैसा करता है या नहीं। अगर आपका मित्र वैसा करता है, आपके हित की बात सोचता है, तब वह आपका सच्चा मित्र है। अगर आप अपने मित्र के हित की बात सोचते हैं तब आप किसी के सच्चे मित्र हो सकते हैं। इसलिए सच्ची मित्रता हृदय से उपजती है, मन से नहीं। हृदय ही उसको अनुभव करता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए हितकर है या अहितकर। प्रश्न संख्या घ, अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। प्यारे बच्चों, पाठ समझाते हुए कहा गया है आपको कि जैसी संगति बैठिए तैसे सोई गुण होए। ये भी आपको बताया गया है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस बांस में से एक के भाव बिकाए। इसलिए अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छी संगति जब